देखिए अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस होता क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मुख्य फोकस कहते किसको है, तो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर। पहला नंबर तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर मुख्य अक्ष कौन होगा, तो आपको बतलाए थे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर मान लेते कि ऐसे करके ये मिला देते, अगर ऐसे मान लेते ये मिला देते तो ये गोलीय दर्पण ना हो जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है गोलीय दर्पण, क्या लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो मुख्य अक्ष है। आप गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण आता है। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये दर्पण पर पड़ा और दर्पण पर पड़ने के बाद देखिए परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है मिलता है, देखिए लिखा हुआ है जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो एक रेखा है, अन्य अगर रेखा होगा जैसे एक और मान लेते हैं, ये भी मुख्य के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु पर आकर के मिलेगा, ये भी क्या होगा मुख्य फोकस होगा। ठीक है, अब हो सकता है नीचे से भी जाएगा, ये भी देखिए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रहा है ये भी क्या कहलाएगा मुख्य फोकस कहलाएगा। समझ में क्या, और जितना भी किरण होगा ये सब मुख्य अक्ष की यदि समांतर जाता है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को क्या बोलेंगे मुख्य फोकस बोलेंगे। इसका संकेत होता है कैपिटल एफ। मुख्य फोकस का संकेत क्या होता है कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, ये अवतल दर्पण के लिए। अगर मिल देख लीजिए फिर से सुनिए, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है तो उसे कहेंगे कथे, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए हुआ। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। क्या पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए, तो इसको परिभाषा समझने से पहले एक बार इसका फिगर देखिए। क्या देखना है इसका फिगर। जैसे एक हम ऐसे फिगर बना लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इसको समझने परिभाषा समझने से पहले एक बार फिगर को देखिए। ये मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक यहाँ पर हम क्या खींच लेते हैं, यहाँ पर हम एक खींच लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं या प्रधान अक्ष बोलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा यानी पी होगा। अच्छा पी को हटाइए, बाद में लिखते इस तरफ से लिखते थे पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा सी यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है यानी मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं दर्पण पर भेजते हैं। तो ये तो एक तरफ से रंगा हुआ भाग है ना, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे निकलेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रतीत होगा कि आ कहां से रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं। ये देख लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर एक और प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि आ कहां से रहा है, यहाँ से। इसी तरह एक और नीचे से भी भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेज रहे हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, मान लेते ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज रहे, तो दर्पण पर जैसे ही पड़ेगा तो ये परावर्तन होकर के ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रहा है। इसी तरह एक और प्रकाश की किरण दर्पण पर भेजेंगे। ठीक है, एक और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज रहे, तो जैसे ही दर्पण पर पड़ेगा तो ये परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो अब इसका एक बार आप परिभाषा समझिए। ठीक है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार परिभाषा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यही
पर न मिल रहा है। तो देख लीजिए लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, यानी देखिए लीजिए तो जितना भी प्रकाश की किरण है किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, यहाँ पर न मिलती हुई प्रतीत होता है या यहाँ से जाती हुई प्रतीत होता है, तो यही क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया, मुख्य फोकस। समझ में गया। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी मुख्य अक्ष से नहीं, मुख्य अक्ष नहीं, हाँ यहाँ पर बोलते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब आगे हम जानने, देखिए अब आगे हम जानने वाले हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी होता क्या है, तो उसको जानने से पहले एक हम आकृति बनाते हैं। देख लीजिए एक ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। देख लीजिए मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, P होता है, यहाँ पर C होता है। देख लीजिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ से मिलते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसको बोल देंगे मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर फोकस दूरी का परिभाषा समझिए, लिखा हुआ है दर्पण के मुख्य फोकस से, यानी दर्पण के मुख्य फोकस ये हो गया, तो दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को, यानी दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव, ध्रुव यहाँ है ना, तो ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसका संकेत स्मॉल f होता है। यानी दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इस दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ये तो कौन सा दर्पण के लिए हुआ, अवतल दर्पण के लिए। अब हम उत्तल दर्पण के लिए भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं एक उत्तल दर्पण के लिए भी बना देते हैं। देख लीजिए ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, P होगा, यहाँ पर क्या होगा, C होगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है यहाँ पर, इसके लिए दिक्कत नहीं मानेगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा दर्पण पर, जैसे ही दर्पण पर पड़ेगा तो दर्पण से परावर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ से, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए एक और टॉपिक इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। देखिए अब आगे हम जानने वाले हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फोकस यानी f, फोकस दूरी यानी f बराबर r/2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है। समझ में क्या। तो यहाँ पर जहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है f क्या है, फोकस दूरी है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो हम इसको एक फिगर में आपको दिखाते हैं कि कौन वक्रता त्रिज्या में कौन फोकस दूरी होगा या कौन क्या होगा। देख लीजिए एक मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण दर्पण पर भेजते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दर्पण पर टकराएगा ये परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही दर्पण पर पड़ेगा परावर्तन के बाद क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर, यानी ये f होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ से लेकर के यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है।
और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो ऐसे भी आपको देख करके नहीं लगता है कि यहाँ पर फोकस दूरी के दुगुना है वक्रता त्रिज्या? समझ में गए? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या है? ये आधा है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण में बतलाए? अवतल दर्पण में। इसी तरह आइए उत्तल दर्पण में भी बतलाते हैं। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण खींचते हैं तो ये दर्पण पर पड़ेगा। ये दर्पण एक तरफ से रंगा हुआ है, तो जैसे ही दर्पण पर पड़ेगा ये परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा। लेकिन हमें प्रतीत क्या होता है कि कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। थोड़ा सा और इसको सीधा, ये हमें ऐसे प्रतीत होता है कि कहाँ से रहा है? यहाँ से आ रहा है। समझ में गया? तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस होगा। ये मुख्य फोकस होगा ना। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? यहाँ तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसका संकेत क्या होता है? कैपिटल आर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, यानी जिसका संकेत होता है स्मॉल एफ। समझने की यहाँ पर भी देखिए, क्या ऐसा नहीं लगता है फोकस दूरी यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा है? या ऐसे नहीं बोल सकते वक्रता त्रिज्या के आधा फोकस दूरी है? समझ में क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वक्रता यानी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यहाँ पर या तो ऑप्शन में ये रहे या तो ये रहेगा, ऐसे रहेगा r बराबर 2f, या रहेगा f बराबर r/2। तो ये दोनों सही है। समझ में गया? ऐसा नहीं कि ये एक ही सही, ये दोनों सही, ऐसे लिखे या ऐसे, ये बात बराबर है। यही दोनों में क्या है? संबंध है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे कि f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। इसको प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है।